दोस्तों आज खेत में ये धान की कटाई होने के बाद जो है इसमें आज हमने हैरो फेरा है अभी। तो अभी बैठ के मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था तो एक ऐसे ही मन में ख्याल आया तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं। इसमें देखिए ये जो किसान का जो काम है उसमें मतलब ईश्वर ने उस कर्म में ही धर्म छुपा के रखा है और प्रकृति के खाने की व्यवस्था जो है वो ईश्वर ने ऐसे ही कर रखी है कि उसमें किसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसको वो हिस्सा देना ही पड़ता है। और देखिए इसमें धान जो हमारे खेत में निकला तो उसमें जाहिर सी बात है कई जब धान कटता है तो कई दाने क्योंकि सूख रहे होते हैं तो कई दाने जो है वो ज़मीन में गिरते हैं। मेरे हिसाब से वो कम से कम 5 से 10% दाने गिर जाते हैं। कभी ज़्यादा लेट हो जाए, ज़्यादा सूख जाए फसल तो ज़्यादा भी हो सकता है और अर्ली आप काट लो तो कम भी नुकसान होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि 5% जो है वो दाने गिरते हैं। और प्रकृति ने जो है वो प्रकृति के जो जीव हैं, अब आप ये देखिए इस खेत में कम से कम नहीं तो 300 से 400 ये कबूतर हैं जो अभी सामने ये एक किले में ही इसी खेत में ही जो है खा रहे हैं। मैं ज़्यादा पास नहीं जा सकता क्योंकि वो सारे उड़ जाएंगे और मैं उड़ाना नहीं चाहता उनको। मैं चाहता हूँ वो अपना पार्टी उनकी चल रही है तो चलती रहे। लेकिन ये एक मन में ख्याल आया था तो ये जैसे जैसे दोस्तों मैं इसमें एक मतलब ऑब्ज़र्व करता हूँ इस जीवन को, जो हम एक तो शहरों में रह रहे हैं और अलग अलग नौकरियाँ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो किसान का एक काम है ज़रूर वो पैसों से उतना मजबूत नहीं हो पाता या आज की स्थिति के हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब प्रकृति के साथ मिलके करने वाला अगर कोई बिज़नेस है तो वो किसानी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए मेरे सामने ही एक किसान के सामने ये पक्षी इतना खा रहे होते हैं और किसान को कभी भी बुरा नहीं लगता। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहाँ अगर आप देखेंगे कि भैया आपका जो प्रोड्यूस है वो इस तरीके से लोग खा रहे हैं तो आप उसको नौकरी से निकाल देंगे या कुछ भी करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, उसको पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन आप देखिए कि किसान जानते हुए कि भैया ये प्रकृति का हिस्सा है और ये प्रकृति अपना हिस्सा लेगी। मैंने पहले एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मक्का जो है उसमें तोतों ने खूब मक्का खाया है तो प्रकृति अपना हिस्सा ले रही है। तो ये एक जो सोच है कि प्रकृति का हिस्सा है और हमें उसको देना है, ये खेती किसानी में इनबिल्ट आया था। आज के टाइम पे हम कई धर्मगुरुओं से सुनते हैं कि भाई आपको जो है अपने आमदनी का 5% या 10% दान देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि किसान तो वैसे ही दान करता है, उसको अलग से तो कुछ दान करने की ज़रूरत है ही नहीं, उसके तो कर्म में ही वो दान निहित है। जब वो खेती करता है और जब करोड़ों अनगिनत जीव इसमें पलते हैं खेत में और जब वो खाते हैं मिट्टी से या फसलों से या जैसे भी वो अपना भरण पोषण करते हैं, तो आप ये देखिए कि उसका जो धर्म है, जो उसका एक दान है, वो तो उसके कर्म में ही निहित है। तो ये चीज़ जो मुझे आज थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करता हूँ। तो आपके इस पे क्या सुझाव हैं, क्या कमेंट हैं, क्या आपका सोचना है इस बारे में जो मैंने अभी बताया, तो मुझे ज़रूर आप बताएं कि क्या ये सही है कि मतलब एक किसान का जो मैंने अभी बात शेयर करी कि भाई किसान को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, उसके कर्म में ही निहित है। अगर आप इससे सहमत हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ख्याल के साथ और अगली कुछ सीख के साथ। धन्यवाद।